माई सेल्फ JB फ्रॉम स्टडी IQ। मैं उन बच्चों से संबोधित हूँ जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए जाने को तैयार हैं। आप जानते हैं नेक्स्ट मंथ और इसी मंथ के लास्ट डे में प्रोबेबली बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो बजट पे क्वेश्चन आने हैं वो आपको देख के जाने हैं। अगर आपकी इंटरव्यू उस समय होती है जब बजट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, तब बजट के बारे में भी आपको क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। थोड़े से क्वेश्चन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो देख लें। अगर आपके पास कॉपी या पेंसिल है उसे नोट कर लें। सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है भाई फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, कौन डिसाइड करता है और कौन उसे इम्प्लीमेंट करता है, ये देख लें। जो फिस्कल पॉलिसी होती है फ्रेंड्स वो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और जो रेट्स डिसाइड किए जाते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। फिस्कल पॉलिसी में खर्चे, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा है। अगर आपसे पैनल पूछे भी क्या टर्म बजट यूज़ की गई है भारतीय संविधान में, तो आप कह सकते हैं 112 आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर का, वहाँ बजट टर्म इस्तेमाल नहीं की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफेंस के लिए इतना एलोकेट किया गया, एजुकेशन के लिए इतने फंड्स एलोकेट किए गए, रूरल डेवलपमेंट के लिए इतने किए गए। जब ये चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट स्पीच पढ़ रहा होगा तो वो डिक्लेयर कर रहे होंगे, तो ये एलोकेट तो कर दिया, तो ये आने कहाँ से हैं पैसे, ये वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप कहेंगे ये फंड जो हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है, वहाँ से ये पैसे निकाले जाएंगे। और आप जानते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत के 140 करोड़ लोगों का पर्स है और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा में बैठते हैं उनकी इजाज़त के बिना एक नया पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला नहीं जा सकता। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में कई दफ़ा पैनल आगे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हम कहेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक तो यूनियन लेवल पे है और जिसमें पैसा निकालने के लिए यूनियन गवर्नमेंट अप्रूवल लेती है पार्लियामेंट की। इसी तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट लेवल पे भी मेंटेन किया गया। वहाँ स्टेट का बजट जब पास होगा तो वहाँ से तब पैसे स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड से निकाले जा सकेंगे। अब देखिए जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इस पे कुछ खर्चे जो हैं वो डायरेक्ट चार्ज किए जाते हैं। कई दफ़ा पैनल इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए कौन से खर्चे डायरेक्ट चार्ज होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी अलाउंसेस, वाइस प्रेसिडेंट की, फिर उसके पास स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा की, CAG की। तो इन लोगों की जो सैलरी है वो डायरेक्ट चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इन्हें सरकारी खजाने से पैसे नहीं दिए जाते, इन्हें कंसोलिडेटेड फंड से डायरेक्ट मिलते हैं। वो उसका अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अब आए कई दफ़ा वो सेशंस की बात करनी शुरू कर देते हैं पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है बजट सेशन, वो एक्चुअल मई से ख़त्म होता है और स्टार्ट ये फरवरी से होता है। आजकल इसे लास्ट डे ऑफ जनवरी जो है वो वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। सेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति जी को होता है। और देखें उसके बाद वो पूछते हैं कई दफ़ा पैनल वाले कौन से और सेशन होते हैं, तो इसके बाद जो सेशन होता है
उसे हम मॉनसून सेशन कहते हैं, जो जुलाई अगस्त में होता है। इसी तरह विंटर सेशन होता है, वो नवंबर दिसंबर में होता है। कई दफ़ा वो पूछना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू में फ्रेंड्स आगे से आगे बात चल रही है, तो वो ये पूछना शुरू कर देते हैं, भाई ये बताएं एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट में या दूसरे सेशन पार्लियामेंट में कितना अंतर होता है। ये 6 महीने से कम होना चाहिए। तो विद इन 6 मंथ दूसरा सेशन बुला लिया जाना चाहिए, एक्सीड नहीं होने चाहिए 6 महीने। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो पहला बजट कब पेश किया गया भारत में, तो जिसे हम इंपीरियल बजट भी कहते हैं, ये 1860 में किया गया। और फिर जो उस वक्त मेन बजट में ही रेलवे का होता था। फिर वो पूछते हैं रेलवे का बजट अलहदा कब हुआ। ये प्री इंडिपेंडेंस डे में अलहदा हुआ था। और उस वक्त फ्रेंड्स जो 1924-25 का बजट पेश किया गया, तब ये सेपरेट था, रेलवे का फर्स्ट टाइम सेपरेट था। ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करती रही और उसके बाद ये 2017-18 का जो बजट था उसमें रेलवे बजट द्वारा फिर सम्मिलित कर लिया गया मेन बजट में। अब ये इकट्ठा ही आता है। फिर इसके आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जो बजटरी डेफिसिट है और फिस्कल डेफिसिट है, दोनों में बड़ा कौन होता है। आप फ्रेंड्स अपने पास, अगर आपके पास कॉपी है तो आप नोट करके देखें आप क्या समझते हैं। अब देखिए, जो बजटरी डेफिसिट है उसके में इनकम एक्सपेंडिचर दोनों ही रखे जाएंगे, और जो इनकम एक्सपेंडिचर जब दोनों रखे जाते हैं तो इसमें बोरिंग ले ली जाती है। जो इनकम है उसमें अगर बोरिंग कहाँ की हुई है, गैप को ब्रिज करने के लिए या कम करने के लिए, तो ये तो हो गया बजटरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में जो आपकी कैपिटल इनकम है उसमें बोरिंग नहीं डाली जाती। तो आप इंटरव्यू में कहेंगे जो फिस्कल बजट है, फिस्कल डेफिसिट है, वो हमेशा ज़्यादा होगा और बजटरी डेफिसिट से। आजकल फिस्कल डेफिसिट ही लिया जाता है अर्थव्यवस्था देखने की देश की। कई दफ़ा वो पूछ लेते हैं, आप बता सकते हैं पहले फाइनेंस मिनिस्टर भारत के कौन थे, तो आप बताएंगे पहले आर.के. शानमुखम थे। ठीक है। भारत के जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे सी.डी. देशमुख साहब, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं भारत के, लेकिन वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। तो फ्रेंड्स, आप अपने शब्दों में इसे तैयार करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बजट से पहले आपकी इंटरव्यू आती है, अगर बजट के डिक्लेयर होने के बाद आती है, तो उसके लिए आप उसी तरीके से तैयारी करके जाएंगे। तो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।